स्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलगं कोमलांगं सीताशमारूपितभागवान् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंचजानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतं। ततो जयमुदीरयेतं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरु साहेब की जय हो। कृष्ण बलदेव की जय हो। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। गंगा गीता गायत्री गौ माता की जय हो। कबीर साहेब की जय हो। गैबी साहेब जी की अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मंचासीन परम श्रद्धेय ब्रह्मादरणीय श्री हंस निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्व गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज एवं परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय कबीर परंपरा से हमारे स्नेही और मित्र घनिष्ठ प्रेमदास जी महाराज जो कि जोधपुर में कबीर परंपरा से सबसे पहले आपका हमारा स्पर्श दर्शन हुआ। उसके बाद में मैं जोधपुर की कबीर परंपरा के संतों की पहचान हुई और आपका विशेष रूप से अद्वैत सिद्धांत के जो भजन के विषय में मैंने सुना तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जोधपुर में संतों की कोई कमी तो नहीं है। हरिद्वार में जैसे संतों के आश्रम वैसे ही 250-300 आश्रम जोधपुर में है संतों के, परंतु जो कबीर परंपरा से अद्वैत सिद्धांत का जो प्रतिपादक और सिद्धांत है वो हमने प्रेमदास जी महाराज से श्रवण किया, तब से हमारी बहुत ही से घनिष्ठ मित्रता हो गई। और हमारे विष्णु साहेब जी जो इस संस्थान के संस्था और गुरु परंपरा से यहाँ विराजमान है, महंत है और मंच पर सभी यात्राओं के सभी संतों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सभा में भक्तिमय करुणामय जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरफ टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं और सत्संग हमारे विष्णु साहेब के गुरुजी की निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम श्रवण कर रहे हैं। निर्वाण दिवस संतों का क्यों मनाया जाता है? गृहस्थ आश्रम में जन्म दिवस मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, परंतु हमारी संत परंपरा में
महात्माओं की परंपरा में, सन्यासियों की परंपरा में जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है, निर्वाण दिवस मनाया जाता है, ब्रह्मलीन दिवस मनाया जाता है, समाधि लिया वो दिवस मनाया जाता है, छोला पलटाया वो दिन मनाया जाता है। और संत महात्मा कभी देवलोक नहीं होते। देवलोक राजा रजवाड़ों के लोगों को मान्यता दी जाती है, क्योंकि वो मृत्यु लोक में रहते हैं। जो मृत्यु लोक में रहता है वो व्यक्ति इस मृत्यु लोक को छोड़ के देवलोक गमन करता है। संत महात्मा सन्यासी ये स्वयं रहते शरीर देवता ही होता है। जब भी कभी पूछा जाता है कि आश्रम में कितनी मूर्ति रहती है, मूर्तियां देवताओं की होती है। और मृत्यु लोक में पूछते कितने लोग थे, कितने लोग हैं घर में, या गांव में कितने लोग घर हैं, परंतु महात्माओं को यही पूछा जाता है कि आश्रम में कितनी मूर्ति है, या आपके शहर में महात्माओं की कितनी मूर्ति हैं। तो जी मूर्तियां हैं वो तो पहले ही स्वर्ग में है। चाह गई चिंता गई मनो बेप्रवाह, जिनको कुछ न चाहिए वह है शहंशाहों के शहंशाह। तो ये जो आपको ऊपर बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये मृत्यु लोक में नहीं है, ये देवलोक में स्वर्ग में विराजमान है। तो इनको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, ये शरीर रहते हुए ही स्वर्ग में है। इसीलिए ये कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी नहीं हूं। जैसे मृत्यु लोक में आपके परिवार में लड़की की शादी होने के बाद में वो जब दोबारा आती है तो कहते हैं कि बेटा ये तेरा घर है? बोले नहीं, ये मेरे पिताजी का घर है, ये मेरे चाचा जी का घर है, ये मेरे भाई का घर है। ठीक ऐसे ही जिस दिन संत गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है साधक, उस दिन से अपने आप को समापन कर देता है। रड़क बूंद शायर में मिल गई, जब वो बूंद होती है तब तक जीव है, और जीव सदगुरु के चरणों में जाकर समर्पण हो जाता है, अपने बूंद भाव को खत्म करके शायर में मिल जाता है। रड़क बूंद शायर में मिल गई, कंसन भयो शरीर। अभी अभी प्रेमदास जी महाराज बहुत ही सुंदर बात कह रहे थे कि कंसन और पारस शुद्ध ही कंसन बन जाता है लोहा। तो ऐसा कोई क्या हिंदुस्तान में धर्मात्मा नहीं है? क्या ऐसा कोई भला सोचने वाला नहीं है? एक पारस की डली को लेकर लोहे को सोने से सोना बन जाए तो रेलरी पटरी को ही क्यों न छुआ जाए, जो हिंदुस्तान पूरा सोने का ही बन जाए। परंतु सज्जनों ऐसी कोई है ही नहीं। अमृत नाम की कोई पदार्थ नहीं है और पार्श नाम की कोई वस्तु नहीं है। मीरा ने कहे अमृत पिया, तो मीरा ने अमृत पिया तो फिर वो कौन से प्याले से पिया था? अगर पिया होता तो मीरा का शरीर भी आज होता, क्योंकि शरीर में कोई अमृत नहीं पिया। जे अमृत पिया तो सदगुरु के वचना अमृत को पिया, और वचना अमृत कभी समाप्त नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। इसीलिए शब्द रूपी अमृत के लिए कबीर साहब ने भी बहुत इस पर लिखा है। नानक देव जी ने भी लिखा, क्या कहा? शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द हुआ प्रकाश। कि वो शब्द है वही अमृत है, और सदगुरु जो है वही पारस है,
इसलिए कहा सदगुरु में पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोवा कंचन करे वो करे आप समान। पारस में वो ताकत नहीं है जो पारस बना सके, परंतु सदगुरु में वो ताकत है कि सदगुरु सदगुरु बना के छोड़ता है। तो इसीलिए एक बात और सुन लीजिए, कहते हैं मैं उसका चेला हूं, उसका चेला हूं। अरे बकरी की औलाद बकरी होती है, भैंस की औलाद भैंस होती है, शेर की औलाद शेर होती है, तो गुरु की औलाद तो गुरु ही होगी, चेला कहां से होगी। इसीलिए गुरु जो होता है वो आप समान बना के छोड़ता है, और आप स्वयं गुरु है, आत्मदर्शी है, तत्वदर्शी है। तो जो तत्वदर्शी होता है वो तत्वदर्शी बना के छोड़ता है। तो कबीर साहब ने सबको कबीर बना के छोड़ा है। कबीर एक नहीं, जितने ये सब कबीर हैं, जिनके अंदर विचार जिंदा है वही जिंदा है, जिनके विचार मर गए तो वो परंपरा मर गई। इसीलिए सदगुरु कबीर के विचार सदा अमर है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने जगत के जो आडंबर भ्रांतियां उनका उन्मूलन किया। जब काशी में कबीर साहब का उद्भव हुआ और वहां के महात्माओं को, पंडितों को उस भ्रम जाल से बाहर किया, कमर कस के खड़े हुए। ये भी मामूली बात नहीं है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बौद्धिस्ट धर्म के टाइम में कमर कस के सनातन धर्म की स्थापना किया, राजा महाराजाओं से और महात्माओं से शास्त्रार्थ कर उस भ्रांतियों को मिटाया। ठीक वैसे ही काशी में पंडित लोग जो भ्रांतियां लेके बैठे थे, जो आडंबर फैला के बैठे थे, उन आडंबर का उन्मूलन करने के लिए कबीर साहब का उद्भव हुआ। और आजकल तो नेट पर सारी चीजें आती है, यूट्यूब चैनल पे कबीर साहब के जन्म की भी और पूरे जीवन चरित्र को भी बताया गया है। तो सज्जनों, तो कहा कि जो काशी मरत मुक्ति पावत, ये जो काशी में मरता है उसका मोक्ष हो जाता है। और कहते जो मगर में मर जाता है वो गधा बन जाता है। मगर में जो मरे वो गधा बने और काशी में मरे वो मुक्ति पावे। तो कबीर साहब ने कहा इसका भी प्रैक्टिकल मैं करूंगा। तो पूरा जीवन आप काशी में जिया, परंतु अंत समय कबीर साहब मगर गए। क्यों गए? कि मैं भी देखूं कि कैसे गधा बनता है। तो गधा वो बनता है जिसको आत्म दर्शन नहीं हुआ है, जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय जिसको नहीं हुआ है, वो चाहे काशी में मरे, चाहे हरिद्वार में मरे, चाहे मगर में मरे, तो वो गधा ही होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक। इसीलिए कहा गया आत्मज्ञान है केवल अमृत रस की खान, और बात बक बक वचन झक झक मरना जान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कभी किसी का उद्धार नहीं होता है। चाहे वो आज आत्म तत्व की प्राप्ति करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे इस जन्म में करो, चाहे किसी भी जन्म में करो, जिस जन्म में भी करोगे उसी दिन आपका आत्म कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति कोई मौसी का घर नहीं है, वह तो
आपको वहां खड़ा होना ही पड़ेगा। इसीलिए रामायण में भी बताया गया इस बात को। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आज, राम होय के राम भज तज तुलसी कुसुमार। यानी तुम जब तक राम नहीं बनोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो राम कैसे बने? अपनी पत्नी का नाम सीता रख दे, भाई का नाम लक्ष्मण रख दे, अपना नाम राम रख दे, हो गए? नहीं, हम राम से अलावा, क्योंकि हम इस दुनिया में आए थे तब हम शुद्ध ब्रह्म थे, हमारे पास कोई लाग लपेट नहीं था। तो हमने गलती क्या किया कि सबसे पहले तो हम दुनिया में आए तो दाई माई जो थी उसने हमारा नाम रखा कि लड़का है कि लड़की, तो पहली चादर हमने वो ओढ़ ली। दूसरी, माँ के बेटा, बाप बेटा, भाई भाई, बहन, बुआ, भतीजी, दे जो जो आया चादर ओढ़ाते ही गया हमको। सभी तरह की चादरें ओढ़ के गधे की तरह हम भार मर रहे हैं। अब सबके कर्तव्य निभाओ। बुआ बनी तो भतीजे का निभा, नानी बनी तो दोहिते का मिला, दादी बनी तो पोते का, दादा बने तो पोते का। अब सबका कर्तव्य निभाते निभाते अपने आप को भूल गए और उसी में पच पच के मर गए। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इन चादरों को फाड़ के फेंक दो और शुद्ध राम हुआ, वो शुद्ध तत्व हो, वो ब्रह्म हो, वो आत्मा हो। इन आत्मा के ऊपर सभी चादरों को डाल डाल के उस आत्म तत्व को छुपा दिया, भूल गए। और जब अपने आप को भूल गए तो क्या हुआ? फिर कोई मिल गए, दास मिला तो दास बन गए, सेवक मिला तो सेवक बन गए, पापी मिला तो पापी बन गए, धर्मात्मा मिला तो धर्मात्मा बन गए। तो सेवक, दास, गुलाम, हीन, दीन, पापी अपने आप को कहने लग गए। तो हम अपने आप को कहते हैं साहब मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, परंतु अंदर आपके अंदर कोई तुम्हें कहते हे दास, तो बड़ा गुस्सा आता। अंदर से कहे सेवक तो गुस्सा आता है। हम सेवा करना नहीं चाहते, सेवा सभी लेना चाहते, स्वामी सभी बनना चाहते, सेवक कोई भी बनना नहीं चाहता। चींटी भी किसी की सेवक नहीं बनना चाहती है। हाँ, हम एक मानवता के नाते बड़ों का आदर भाव के लिए भले ही कह दें, परंतु भीतर की हमारी आवाज, हमारा स्वभाव जो है वो स्वामी का है, वो साहेब का है, वो परमात्मा तत्व का है। तो हम अपने स्वरूप में जब अडिंग हो जाएंगे तो हमारा मोक्ष आंवले की तरह हथेली में रहेगा। फिर उसके बाद चाहे काशी हो, चाहे बनारस हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे मगर हो, चाहे जोधपुर हो, और चाहे ये कबीर आश्रम कालीबेरी पालड़ी हो, हमारा मोक्ष मरने के बाद नहीं होता। मोक्ष तो जिंदे ही जिंदे हाथ में अवल की तरह है। इसीलिए वो पारस रूपी सदगुरु जब मिलेंगे तब ही हमारा कल्याण होगा। जब तक दास सेवक मिलते रहेंगे, नाक रगड़ते रहोगे, माला जपते रहोगे, तब तक कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो आत्म तत्व से होगा, कबीर सिद्धांत से होगा। जो कबीर साहब ने कहा है, माला जपो न कर जपो, मुख से कहो न राम, राम हमारा भजन करे हम पावे विश्राम। तो भजन तो करने वाले करेगा, परमात्मा करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो समर्पित होने की जरूरत है। जैसे लड़की ने शादी करके अपने पति को समर्पण हो गई है तो सारी चिंता उसको है, ऐसे ही हम तो साहेब के समर्पण हो गए, उसमें विलीन हो गए, अपनी हस्ती मिटा दिया और केवल साहेब की हस्ती है तो साहेब हमारी व्यवस्था करेगा। हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
बस इतना कहते हुए इस मंच का यात्रा के सम्मान करते हुए और विश्व गुरु जी का भी सम्मान आदर करते हुए सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि रही हो और कोई समझ में नहीं आई हो तो मेरी झोली में डाल देना, और जो समझ में आ गई है वो अपनी झोली में डाल के ले जाना, जिससे आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी जीवन सफल होगा। और कभी आप पधारे, मैं शीघ्र न्योता देता हूं कि जोधपुर में पाली रोड पर स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान है, आप पधारे। अंधी लूली लंगड़ी 3 पैर वाली गायों की सेवा वहां होती है। और इधर बाड़मेर रोड पर आनंद धाम गौशाला आरती नगर में है, और दूसरी मेन रोड पे महादेव गौशाला है, आप जरूर पधारे। और हरिद्वार पधारे तो आपका आश्रम है, वहां पर भी आप जब 2 दिन 10 दिन जितना दिन रहना चाहे आप रहें, और जरूर पधारे। और करना है जीवन में तो शुभ काम करना है, और शुभ काम में गौ माता से अधिक कोई शुभ काम नहीं है। सेवा में माता पिता की सेवा और गौ सेवा से उत्तम कोई सेवा नहीं है। और निश्चय करना है अपने आप को जानना और सदगुरु के वचनों पर चलना, यही मानव धर्म है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मंच संचालन मोदी।